हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों कैसे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पी ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं। पी ब्लॉग के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये कौन सा लेक्चर है? ये 4th लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? 4th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमें पता है क्या बात करनी है? हमें बात करनी है, हम ग्रुप नंबर 15 की स्टडी कर रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन आते हैं? नाना, पाटेकर, एसोरिया, सब बीमार, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ओके, बट आज जो हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बनने वाले ऑक्साइड। और दूसरा किस पे बात करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो ओस्टवाल्ड फेमस टेक्निक होती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक के साथ कौन सा मेटल कैसे रिएक्शन करता है और क्या कंपाउंड या कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक अपना। तो स्टार्ट करते हैं, चलो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो टॉपिक हम यहां पुट भी कर देते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये हो गया। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड क्यों बनाता होगा? क्योंकि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरीज कर सकता है, बदल सकता है, तो वो बना सकता है ऑक्साइड्स, ठीक है। अगर कोई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज नहीं कर सकता, तो पता है क्या होता है? वो ज्यादा ऑक्साइड नहीं बना सकता। बट नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बना सकता है, जिसमें से हमने कुछ इंपोर्टेंट जो आपके सिलेबस में आ सकते हैं और जो पेपर में आएगा वो हमने यहां पर रखे, ठीक है। उसमें से पहला कौन सा है? N2O, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड एट लास्ट डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें यहां पर देखो, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या? लाफिंग गैस। इसको क्या नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस, ठीक है। इसमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है, पता है कि नहीं है? नहीं है तो चलो बता देते हैं तुमको। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी यहां पर बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, टेल मी, इधर को गया प्लस तो +1, इसकी +1 आ रही है। इसकी क्या आएगी? इसको x कंसीडर कर लो, ओके। प्लस -2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या जाएगी? +2 आएगी, ओके। यहां पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी कितनी आ गई? 2x प्लस 3 -2 इज इक्वल टू 0। सो 2x -6 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू प्लस का 3। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस -4 हो गया, ओके, इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +4। इसकी कितनी आई? +4 आई, ठीक है। अब लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट वाले की कितनी आ रही है? 2x प्लस 4। ऑक्सीजन की कितनी होती है? जल्दी से बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया, तो ये हो गया 2x -8 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 8 हो गया। सो x इज इक्वल टू प्लस का 4 हो गया। ये आ गया, ये हो गया। लास्ट में भी एक और है, बचा है भी 2x प्लस, ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? 11th में पढ़ा है ना हमने, तो -2 हो गई। तो -2 एंड 5 माइनस का 10 हो गई, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। हैप्पीली जल्दी से यस बोलो कि समझ में आया ना? आ गया सर। इतनी छोटी छोटी चीजें हमको क्या नहीं आएंगी? आपने हमको क्या छोटा मोटा डॉन समझा है? ये देखो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। इट्स नॉट इंपोर्टेंट, कीप इन माइंड, ओके। ये कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। और इनको हम कैसे लिख सकते हैं? इनके नाम एक तरीके से और से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहां पर मैं लिखूंगा नाइट्रोजन, इसके बगल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे ऑक्साइड, ये है, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे? देखना, नाइट्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है, तो ये हो गया ऑक्साइड। ये समझ में आ गया? जल्दी कमेंट करके बताओ कि जो ये मैं नाम लिख रहा हूं ना, ये कौन सा नोटेशन है? जल्दी से बता दो अगर जल्दी याद है तो तुमको। और ये बताना है नाइट्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो रोमन में 3rd लिख देंगे ऑक्साइड। सर हमने 11th में पढ़ा है, ये है स्टोक नोटेशन।
है ना, जल्दी से कमेंट कर दिया होगा आई होप। ठीक है, ये स्टोक नोटेशन है, 11th हमने स्टडी किया है ना, स्टोक नोटेशन से हमने इसका नाम लिख दिया। ओके, वैसे इसके नाम क्या हो सकता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है, बट ये स्टोक नोटेशन वाले नाम है। ठीक है, इनका भी लिख देते हैं, इनका भी लिख देते हैं अपनी कल्लू पेन से। डाई नाइट्रोजन, हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 4। ओके 4, और ये हो गया ऑक्साइड। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, फिर से नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो उड़ गई क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, प्लस का 4, आई मीन ये हो गया, तो ऑक्साइड कर दो रे बाबा। ये लास्ट में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां पर कितनी आ गई, 5 ऑक्साइड, ये हो गया। ये समझ में आया, आ गया। अब देखो जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनके ना आपको स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ के स्ट्रक्चर तो आसान है, लेकिन कुछ के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है, बट इजिली आ जाते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखना। हाँ, तो सबसे पहले किसके नेचर लिख देते हैं। ठीक है, नेचर कर लेते हैं। नेचर के बाद हम इसका क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर। नेचर ध्यान से सुनना, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ओके, और जो सारे हैं ना, 2 ही न्यूट्रल हैं। कौन कौन से, एक तो लाफिंग गैस और नो लाफिंग, नो लाफिंग कहते हैं ना, नो लाफिंग याद रखना है ऐसे, नो लाफिंग। ओके, हंसना मना है, नो लाफिंग। तो ये दोनों क्या है, न्यूट्रल होती हैं। क्या होती हैं, न्यूट्रल होती है, नो लाफिंग। ओके, और जो सारी हैं वो कैसी नेचर में है, एसिड, एसिडिक। ओके, ये भी कैसी है, एसिडिक है सर। ये भी नेचर में कैसा है, एसिडिक है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। हाँ, इसलिए मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया, इनका नेचर क्या होता है, ये एसिडिक हो गया। लेकिन 2 ही न्यूट्रल होते हैं, वो कौन से, नो लाफिंग, कीप इन माइंड, नो लाफिंग। सो मैं यहां पर निमोनिक भी लिखता हूं, नो लाफिंग। ये है नो लाफिंग, यानी नो से क्या हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और लाफिंग, लाफिंग गैस तो आपको पता ही है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमको पता है सर, N2O। ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी से इतना नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, जल्दी से इसे पूरा नोट कर दो। कर दिया, चलो भैया फिर आ जाते हैं अपने काम पे। अब मैंने अभी तुमसे क्या कहा था, अभी मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, यहां हमने स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले लाफिंग गैस का, लाफिंग गैस का स्ट्रक्चर देखना, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ओके, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड हो गए तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पे कितने हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके रिजोनेटिक स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, कभी कभी इसके कम पूछा जाता है और नीचे वाले के ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा देखना, N ट्रिपल बॉन्ड लॉन पेयर नाइट्रोजन, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, 2 लॉन पेयर ऑक्सीजन में। ये इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर भी हो गया उसके साथ साथ। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम NO पे। NO का क्या हो जाएगा, एक बार लॉन पेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये और एक यहाँ पर। ठीक है, इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसा हो गया, N, यहाँ पर इसके पास ये देखो, ये NO का हो गया रिप्रेजेंट। ये जो सिंगल मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, ये पता है क्या, अनपेयर्ड इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम N2O3 पे। N2O3 का क्या होगा, ओ यहाँ पर पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो क्या होगा, इस वक्त यहाँ पर है तो डबल बॉन्ड कर देते हैं, और N डबल बॉन्ड O, और ये हो गया O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, लॉन पेयर बचे रहेंगे। ये हो गया इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर किसका, N2O3 का। अब NO2 का करते हैं, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कलर क्या होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कमेंट कर देना, वैसे ब्राउन होता है। ओके, यस, इसका देखना, हाँ, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ सिंगल बॉन्ड किया, माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या होता है, एक अनपेयर्ड बचता है और पॉजिटिव चार्ज। ये देखो, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जल्दी से याद रखना और लिख लो फटाक से, ये बहुत बार पूछा जाता है। अभी इस पे एक क्वेश्चन भी बनेगा, उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले तुम इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये हो गया O नेगेटिव। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। अब है N2O4 का। N2O4 का क्या हो जाएगा, N2O4, यहाँ भी O,
O नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ O नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया N2O4 का हो गया। एट लास्ट N2O5 का, एट लास्ट N2O5 का, NON, दो ऑक्सीजन है, एक यहाँ लग गया, एक नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। देखो लिसन केयरफुली, जब नाइट्रोजन ना न्यूट्रल होता है, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो वो केवल 3 ही बॉन्ड बनाता है, कीप इन माइंड। बट अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी बना सकता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 4 बॉन्ड बनाने की, लेकिन वो 4 बॉन्ड तब बनाएगा जब उसका एक लॉन पेयर जो होता है ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जाएगा, यानी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नाइट्रोजन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वो 4 बॉन्ड बना रहा है। देखो 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने बना सकता है न्यूट्रल में, वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है ना, सबको पता ही है, बहुत इजी होता है, सर हमें आता है, ठीक है। बट अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, ठीक है, अब वो कितने बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी बातें ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी, और बड़े बड़े जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो ये जल्दी से इसे नोट आउट कर लो, ठीक है। अब पता क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है जेईई मेंस एंड नीट में, वो कैसे पूछता है, इसमें ऑप्शन दे देगा आपको 4, ये बोलेगा कि NN बॉन्ड किसमें नहीं है, NN बॉन्ड किसमें नहीं है। तो देखो किसमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही कंपाउंड तो आपको दिख रहा है, जहां पर इन दोनों में देखो NN बॉन्ड नहीं है ना, NN के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, आगे समझ में, ऑक्सीजन के बीच और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन, यहां पर NN बॉन्ड। तो इनको ये जो माइन्यूट कॉन्सेप्ट है ना, ये आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, कि NN के बीच कहां पर बॉन्डिंग नहीं हो रही है, मतलब उनके बीच NN बॉन्ड नहीं हो रही, बीच में कौन है, ऑक्सीजन। तो इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। और यहां तो NN बॉन्डिंग हो रही है, देखो NN, तो ये इजी है, बट इनमें थोड़ा ध्यान देना है, इस वाले में N2O5 में, यानी डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में। तो अब मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है, ये सब नोट कर लिए होंगे, ये इसको इरेज कर देते हैं। अभी हमें एक चीज से काम है, उसको मैं नोट, इसको इरेज नहीं करूंगा, चलो। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। ये देखो, अब क्वेश्चन मैंने ये इरेज क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन देखना क्या होता है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो NO2 है, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये डाइमराइज क्यों होता है, डाइमराइजेशन क्यों करता है, डाइमराइजेशन यानी डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ क्यों रहते हैं, आपस में डाइमर होके क्यों रहते हैं, और ये डाइमराइजेशन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे पता है, NO2 डाइमराइज होगा NO2 से, ठीक है, तो क्या बना देगा, जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बोल दिया तो तुमको मिलेगा एक क्या मिलेगा, 2 2 4 हो गया, ये बन गया डाइमराइजेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ, क्वेश्चन पूछता है कि ये डाइमराइजेशन क्यों करता है, कौन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कमेंट करके जल्दी से बताओ, जल्दी से, कि क्यों करता है डाइमराइजेशन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। देखो इसमें जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, काउंट करें, ठीक है काउंट करते हैं सर। देखना ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 अनपेयर्ड 1 हो गया, और 2 2 4, ठीक है, टोटल काउंट करो 7 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन। एक और चीज इनको पता है, ऑक्टेट रूल तो पता है ना, 11th में हमने पढ़ा। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि कोई भी जो एटम एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, दिस इज ऑक्टेट रूल। बट ऑक्टेट रूल ने यह भी बोल दिया अगर किसी की आफ्टर बॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो पता है उससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये ऑक्टेट रूल के क्राइटेरिया है। ऑक्टेट रूल ने 3 तरीके के मॉलिक्यूल से बनाए, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, एंड थर्ड हाइपरवैलेंट और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड।
इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या हाइपर वैलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आफ्टर बॉन्डिंग दो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मोर देन 8 हो जाते हैं, 8 से ज्यादा, जैसे PCl5, SF6 दोनों हाइपर वैलेंट है। कीप इन माइंड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज अ हाइपर वैलेंट कंपाउंड एंड विच इज नॉट। कीप इन माइंड, ओके यस। अब यहां पर आ जाना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ यहां पर यह हो गया। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, इसका मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। 1s2 2s2 एंड 2p3 हो गया ये 1 2 3 और यहां 2 हो गया। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब n पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो गया ना, ये सर गया। उसके बाद कितनी बॉन्डिंग है, एक तो ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग कर रखी है, एक ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग कर रखी है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव आया, इससे बॉन्डिंग हो गई। दो इस वाले ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग कर रखी है, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन है, हाँ इसने बॉन्डिंग करी है। लेकिन एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, बचा हुआ है। कीप इन माइंड, जो दिखा रखा है हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिख रहा ना, वो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसकी वजह से ये डायमराइज होता है। सो समझ में आ गया ना। दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज इट हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन, और जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं। और अक्सर क्या होता है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो डायमराइजेशन ही करते हैं मैक्सिमम। कोई एक्सेप्शन हो सकता है एक आध, लेकिन मैक्सिमम जहां भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना वो डायमराइजेशन करेगा तो करेगा। कीप इन माइंड, ओके। ये हो गया कंप्लीट। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डायमराइजेशन क्यों करती है, बिकॉज इट हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स वाई वो अपने को इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बनाने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए आउटर मोस्ट सेल में वो क्या कर जाती है, डायमराइजेशन कर जाती है। ओके, इज इट ओके? चलो मेरे प्यारे बच्चों इसके रेज कर देते हैं हम। देखो देखो क्या ये शेर है, चादर उड़े या खड़ा कोई। चलो बच्चों अब दिखाते हैं तुमको, इसको इरेज कर देते हैं। ये इरेज हो गया, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब दूसरे टॉपिक में चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। दूसरा टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड बनाने की एक सबसे फेमस मेथड है ओस्टवाल्ड मेथड। जल्दी से इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी डिस्कस करने वाले हैं हम ओस्टवाल्ड मेथड पे। अब देखना ओस्टवाल्ड मेथड नाइट्रिक एसिड बनाने की क्या है, फेमस टेक्निक है। कीप इन माइंड ओस्टवाल्ड, ठीक है। ओस्टवाल्ड का जो फिगर है वो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, जरूरत क्या है, एक तो याद रखने की कि ओस्टवाल्ड से नाइट्रिक एसिड बनाई जाती है, फेमस टेक्निक है वाइडली। ओके, और लेकिन इसमें 3 स्टेप होते हैं, कीप इन माइंड। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसे अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है विद कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो बना देती है नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बना देती है, नाइट्रिक एसिड। ओके, और ये जो बना होता है ना, इसको फिर क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल्ड, ये रिसाइकल होती है फिर से, ये रिसाइकल, ये फिर से क्या जाएगी, NO कहां चली जाएगी, देखो दूसरे स्टेप में चली जाएगी। इसको NO दूसरे स्टेप में फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो नाइट्रिक एसिड बन जाएगी। कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओस्टवाल्ड मेथड इज द फेमस फॉर द मेकिंग नाइट्रिक एसिड। कीप इन माइंड, ओके। और ये 3 इसकी प्रोसेस है, 3 स्टेप होते हैं इसमें, और इसमें जो लास्ट में जो बाई प्रोडक्ट होता है, क्या ये बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हैं हम इसको, बाई प्रोडक्ट, ठीक है।
और जो बाई प्रोडक्ट है वो NO है, बट उसको रिसाइकल करके फिर से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? ओस्टवर्ड टेक्निक याद रखना है इसको कि वो नाइट्रिक एसिड बनाने की, और यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, कीप इन माइंड, ये बड़े क्वेश्चन नहीं आते कि फिगर से तो कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन आएगा ना नाइट्रिक एसिड से, वो आएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब ये किससे रिएक्शन करके क्या बनाता है। ठीक है, वो हम जानते हैं। तो थर्ड टॉपिक यानी ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। चलो इसको इरेज कर देते हैं पहले, चलो भैया इरेज कर देते हैं। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू, क्यों रब से क्यों नहीं डरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं डेरे। मैं प्रॉपर्टीज, मैं क्या कर रहा हूं अब, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब देखते हैं प्रॉपर्टी, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आएंगी तो आएंगी, मैं वही बता रहा हूं जो एग्जाम में आने वाली है, यानी जेईई मेंस और नीट में। ओके, और ज्यादा मैं आगे पीछे नहीं घुमाऊंगा। अब देखो ये जो ये 4 की 4 रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ ध्यान से देखना, कॉपर की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, क्या बन रहा है, ओके कॉपर नाइट्रेट। दूसरा क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिर्फ क्या बन रहा है इसमें ध्यान देना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से भी बन रहा है, और वो इस पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर दूसरे वाले में क्या पता है, कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, बट एट दिस टाइम क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और क्या बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट, फिर से वही बन रहा है, लेकिन यहां पर कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जिंक जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, लाफिंग गैस। क्या बना रहा है, ये लाफिंग गैस बन रही है। ठीक है, और दूसरा इसमें देखो, जिंक जब कंसंट्रेट के साथ कर रहा है तो क्या बना रहा है, एक चीज इन दोनों में कॉमन नहीं है जो याद करने में आसानी हो जाएगी, कि जब कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन हो रही है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो पता है दोनों में कौन सी गैस निकल रही है, सेम चीजें निकल रही है। क्या निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, बट अगर हम कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कर रहे हैं तो यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही है, जबकि इस वाले में लाफिंग गैस निकल रही है। किसमें, जिंक में। जिंक तो मैं हंसा दे रहा है, जब जिंक की रिएक्शन हो रही है तो जिंक क्या कर रहा है, तो मैं हंसा दे रहा है। तो जिंक में कौन सी, ये तो याद रखना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन से वाले में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, कि अगर जिंक से रिएक्शन करा दी जाए, जिंक की रिएक्शन किससे, कंसंट्रेटेड, तो कौन सी गैस निकलेगी। ये 4 के 4 जो इक्वेशंस है ना, ये एनसीईआरटी में हाईलाइट कर देना येलो वाले से। ठीक है, या उसको हाईलाइट कर देना अगर नोट नहीं लिखना है तो। ये बहुत 4 के 4 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन करो। कर दिया, वेरी गुड। ये 4 रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 रिएक्शन ये फिर से लिखी मैंने, ये प्रॉपर्टीज है नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, इसमें आयोडीन रिएक्शन कर रहा है, आयोडिक एसिड बना रहा है। ठीक है, और कौन सी गैस निकल रही है, इनमें एक चीज कॉमन है, देखो कौन सी गैस निकल रही है, सब में कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कैसी होती है, ब्राउन होती है ना। यस, तो ये सब में एक कॉमन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है। ओके, कार्बन से रिएक्शन कर रही है तो भी देखो क्या क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर भी सब में निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यहाँ सल्फर के साथ रिएक्शन है और यहाँ फॉस्फोरस के साथ, तो इसमें क्या बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, जबकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ आयोडिक एसिड बन रहा है। ठीक है, ये जल्दी से 4 के 4 नोट करो, या हाईलाइट में इसको यानी हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो जल्दी से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको बार बार देखोगे तो आ जाएगा याद। ठीक, अब लास्ट जो टॉपिक है वो जो हमारा वो क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं प्यारे बच्चों, कर दें क्या, कर दो, हमने याद कर ली, हमने हाईलाइट कर दिया। एनसीईआरटी पे कौन लिखेगा, हम लिखेंगे नहीं, थक गए हैं हम। थक्कू लग गया तुमको, थक्कू है। चलो 4th वाला टॉपिक हमारा है ब्राउन रिंग टेस्ट। सर ये क्या मुसीबत है, ब्राउन रिंग टेस्ट ये क्या होता है सर। तो देखो 4th वाला आज लास्ट टॉपिक है, ब्राउन रिंग टेस्ट चलेगा अब हमारा। बस अब ये क्यों होता है इस पे बात करते हैं। ये पता करने के लिए होता है NO3 नेगेटिव। क्या पता करने के लिए, नाइट्रेट। किसके लिए, नाइट्रेट आयन।
नाइट्रेट आयन के लिए। बस ये याद रखना है, जल्दी से इसको लिख लो। ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों होता है कि हमारे सैंपल में नाइट्रेट आयन है कि नहीं है, ये पता करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। अब इसमें क्या मिलाते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन कौन सी रिएक्शन होती है और क्या क्या कंपाउंड बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट सबसे पहले किसके लिए होता है? नाइट्रेट आयन को पता करने के लिए कि सैंपल में नाइट्रेट आयन है कि नहीं है। इसमें क्या क्या डालते हैं? एक तो फेरस सल्फेट डालते हैं, देखो ये डालते हैं, क्या डालते हैं? फेरस सल्फेट है, FeSO4 है, ठीक है, FeSO4 यहां पर आयनिक फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसे भी आयनिक फॉर्म में लिखा है, ये भी किसी के साथ होगा, ठीक है। ये सारी पूरी आयनिक इक्वेशन है, ये कोई नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, आयनिक इक्वेशन। यहां पर क्या डाला जा रहा है? यहां पर डाला जा रहा है एसिड H2SO4, बट यहां पर आयन फॉर्म में लिखा है H+, और क्या बना रहा है? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, क्या बना रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये किस में चेंज हो जा रहा है? देखो, और उसके बाद पता है क्या होता है? जब ये रिएक्शन करते हैं ना, जब हम फेरस सल्फेट डालते हैं और H2SO4 डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो पता है क्या कॉम्प्लेक्स बन जाता है? ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग यानी ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। समझ में आया? ब्राउन रिंग टेस्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, जो ब्राउन कंपाउंड है, जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स है, उसका क्या होता है? उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से याद रखो इसको, ये फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहां पर से अगर क्वेश्चन उठेगा ना, तो ये क्वेश्चन उठेगा कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें जो लास्ट में ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखा कि किसके क्या होता है, तो ये समझ में आ गया। तो ब्राउन रिंग टेस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट किस लिए होता है? नाइट्रेट आयन का पता करने के लिए कि उसमें है कि नहीं है। और उसमें क्या क्या डालते हैं? फेरस सल्फेट डालते हैं, और क्या डालते हैं? H2SO4 डालते हैं, यानी एसिड, और एक ब्राउन रिंग बन जाती है, ठीक है, एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और हमें यहां से कंफर्म हो जाता है कि उसमें नाइट्रेट आयन होंगे। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होंगी और पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि आप अपने नोट्स बनाते रहेंगे तो वो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम में अपने नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट नाइट प्रिपरेशन होती है ना, तो एग्जाम की रात, ठीक है, तो उस वक्त अपने नोट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में, यानी एक निमोनिक तरीके से हमने चीज़ों को लिखा होता है ना, उनको देख के और याद करके फिर परफॉर्म करना बहुत इजी होता है। तो इसलिए अपने नोट्स बनाइएगा, ओके, और किताब में हाईलाइट कर दीजिएगा जो जरूरत नहीं है लिखने की, ओके, लेकिन कुछ जो मैपिंग के थ्रू नोट्स बनाना है वो बहुत जरूरी है, ओके। तो आज का हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, और मुझे इजाजत दीजिए कि अगले वीडियो में फिर से मैं वापस आऊं, ओके, एक नए टॉपिक के साथ। और पी ब्लॉक ही हमारा सीरीज चली हुई है, ओके। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।